आज मैंने सोचा चलिए खोए से शुरुआत, दूध से शुरुआत करती हूँ वीडियो की। तो मैं खोया बनाने जा रही हूँ क्योंकि दूध ज़्यादा आ गया था और फिर रखा रहता तो मुझे कुछ बनाना भी है मीठा, तो मैंने सोचा चलो खोया बना कर थोड़ा थोड़ा खोया बना कर रख लेती हूँ, फिर मीठा बना लूँगी। तो वही मैं आज खोया कर रही थी। तो ये थोड़ी देर में मैं और भी काम कर ले रही थी, पर इसको बीच बीच में चला रही थी। देखिए खोया तब भी मेरा नहीं लगा हुआ है। तो ये देखिए खोया बनकर थोड़ा ही रह गया। देखिए खोया बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गया, खोया बनके हो गया तैयार। और खोया बनने के बाद हो गई थी मेरी तबीयत ख़राब। तो ये रात का वीडियो है। तो फिर उसके बाद मैंने इतना भी नहीं हिम्मत थी कि मैं इस खोए को उठा कर रख लूँ। तो फिर श्रेया के पापा आए तो उन्होंने रखा था उठा कर। हेलो एवरीवन, और आप सब कैसे? आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बस ये आशा करती हूँ। और आज है माघी पूर्णिमा, तो आप लोगों को माघी पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कौन कौन लोग हैं जो गंगा जी में जाकर स्नान किया है? लेकिन मैंने तो गंगा जी तो नहीं। और रात को मौनी अमावस में ये होता है, आज तो मैं भूल ही गई, सच कहूँ तो झूठ नहीं बोलूँगी। तो वैसे मैं मौनी अमावस को रात को सो जाती हूँ, तो सुबह जब उठती हूँ तो यहाँ पर होता है मेरे ससुराल में, तो मैं भी वही करती हूँ। तो ये उठते हैं तो मुझे मौनी खुलवा देते हैं कि हर हर बोलो मौनी खोलो। तो जिन लोगों ने मौनी ना खोली हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो मौनी खोल सकते हैं। तो बस यही है। और आज मैं भूल गई थी तो मेरा नहीं हो पाया। अब मैं जा रही हूँ, जो उस दिन मैंने मकर संक्रांति वाले दिन वो बनाया था लड्डू, जिसमें मैंने बताया था कि मैं कुछ गुप्त दान कर रही हूँ, तो वो आज लड्डू दान करूँगी। उसके अंदर क्या है वो तो गुप्त ही रहेगा। तो अभी लड्डू और खिचड़ी दान करने जा रही हूँ। और मेरे वीडियो थोड़े थोड़े लेट आते हैं क्योंकि अभी मकर संक्रांति का वीडियो जाएगा, फिर उसके बाद मौनी अमावस का ये आज है मौनी अमावस, लेकिन ये वीडियो थोड़ा लेट जाएगा, इसलिए आप लोग इसको प्यार दीजिएगा इस ब्लॉग को। कल फ्राइडे था तो मैं वैभव लक्ष्मी का व्रत रहती हूँ, तो बस वही नहा धोकर आई हूँ और पहले खिचड़ी दान कर देती हूँ, फिर पूजा करने बैठती हूँ। तो आप लोग ने कैसे मौनी अमावस कहाँ गए, गंगा जी गए या नहीं गए, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा मुझे। तो बस मैं मौनी अमावस तो बोल ही दिया, वो तो मेरा नहीं पूरा हुआ कि मोहन रह लेती, लेकिन मैं खिचड़ी दान जरूर कर दे रही हूँ। तो मैंने मूंग की दाल निकाल ली है और चावल निकाल लिए हैं। और जो मैंने उस दिन बनाया था ना लड्डू, तिल के लड्डू बनाए थे, तो लास्ट में लड्डू मैंने गुप्त दान वाला बनाया था, तो वो लड्डू भी आज ही दान करना है, किसी ब्राह्मण को दे दूँगी। तो ये लड्डू देखिए, ये मैंने रख दिया था इस डिब्बी में, तो ये लड्डू है और ये रुपए अलग से रख के दे रही हूँ। और जो जिसको मैं लड्डू दूँगी उसको मैं बता भी दूँगी ना कि इसके अंदर ध्यान से खाइएगा कुछ है। तो बस, और ये गंगा जल मैंने इससे कर दिया संकल्प, तो ये मेरा हो गया दान। तो आप लोग भी दान करते हैं, क्या करते हैं मौनी अमावस को, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा मुझे। मेरे यहाँ तो ये होता है तो मैं ये कर देती। और मैंने पहले बताया वैभव लक्ष्मी व्रत रही थी शुक्रवार को, और आज शनिवार है, तो मैं बस वही जो रात को मैं नहीं उठाती हूँ ये पाटा, तो मैं जो चावल वगैरह होते सब बछड़ियों को डाल देती हूँ, सामान सब वैभव लक्ष्मी माता का जो मैंने यंत्र वगैरह लग गया सब मंदिर में रख देती हूँ। और उसके बाद फिर दूध आ गया था ज़्यादा, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके खोया करे ले रही हूँ। तो उस दिन किया था और आज फिर कर रही हूँ। तो उस दिन तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, दोपहर को मैंने खोया दिखाया था, बन रहा था, तो फिर मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने सोने चली गई थी, तो फिर गैस भी बंद कर दी थी। अगर कहीं बाई चांस सोई भी जाती तो खोया, तो मुझे शाम को खोया मिलता कि नहीं मिलता ये तो मुझे नहीं पता, तो मैंने गैस बंद कर दी थी। अभी चालू करा है, अभी चाय बनाने चल रही हूँ अपने लिए। तो चाय चढ़ी है अपने क्या अंशु के लिए भी, और ये खोया भी बनकर बस तैयारी थोड़ा सा रह गया है। तो 2-3 दिन से दूध ज़्यादा आ रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा खोया बना कर रख ले रही हूँ, फिर कोई चीज़ बना लूँगी। तो इसीलिए पर उस दिन परसों बनाया था, आज बनाया है, तो 2 बार का खोया हो गया है। तो अभी देखती हूँ क्या बनाना है, अभी तो कोई डिसाइड नहीं किया क्या बनाना है, अभी तो चाय पीने चल रही है, ये डिसाइड हुआ है। और ये देखिए खोया, और बिल्कुल अगर आप भारी कढ़ाई चढ़ा रही हैं और चलाते रहेंगे तो आपका खोया बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो देखिए बिल्कुल सफ़ेद खोया बना हुआ है। और इधर ये फिर सुबह का क्लिप है। तो मैंने सुबह मेरे यहाँ गेस्ट वगैरह आ गए थे, तो मैं उन्हीं के लिए नाश्ता दान वगैरह मैंने निकाल लिया था। तो फिर मैं उसी में नाश्ते वगैरह लगा कर, क्योंकि जल्दी रहती है तो फिर जल्दी में कहीं जाना भी उन लोगों को, तो मैंने इसीलिए पहले से नाश्ते की तैयारी कर दी कि कोई ज़्यादा जल्दी ना मचाए। तो मैंने पहले से ही तैयारी कर ली थी, उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी। तो बस वही मैं नाश्ता वगैरह लगा रही थी। तो इससे बहुत ज़्यादा आराम हो जाता है कि आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती, थकान भी नहीं होती, और काम भी आसानी से निपट जाता है। तो मैं पहले लगा कर रख जा रही हूँ, कोई भड़बड़ भी नहीं करेगा। तो बस इसी वजह से मैंने सोचा पहले से ज़्यादा तैयारी करके रख लूँ, तो बहुत आराम रहेगी।
तो ये देखिए एक नाश्ता लग चुका है और ये दूसरा भी नाश्ता लग चुका है। तो मैंने नाश्ता लगा कर रख दिया है। तो मुझे ये रहेगा कि अगर ये इनको बहुत जल्दी मस्ती है हर काम की कि हाँ जल्दी से जल्दी करो, तो मैं पहले से तैयारी करके रख देती हूँ कि इनको ना कहना पड़ जाए। तो बस ये है कि श्रेया पापा बहुत ज़्यादा जल्दी मचाते हैं, तो बस मैंने ये रख दिया है। होता है ना किसी किसी को। तो आप लोग बताइएगा आपके हस्बैंड कौन कौन है जो जल्दी मचाते हैं। तो मेरे तो बहुत ज़्यादा कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो। तो और ये आराम भी रहता है, अगर आप जल्दी जल्दी मत कहते हैं तो काम भी जल्दी से निपट जाता है, वरना फिर लेजी काम होता है। तो ये देखिए फिर इधर मैंने बेसन ले लिया था, तो बेसन को पकौड़ी वगैरह बनाऊंगी, तो मैं उसको भी घोल कर रख के जा रही हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटा हुआ मिलेगा जब मैं नहा कर आऊँगी। तो बेसन में नमक मिर्च डाल दिया है, काला नमक, सफ़ेद नमक, हरी मिर्च है, हरी धनिया है, लाल मिर्च पाउडर है। तो मैं बेसन को भी घोल कर रखे जा रही हूँ। तो ये देखिए बेसन घुल रहा है और मुझे बेसन के आलू चाप बनाने हैं, तो मैं उसी हिसाब से बैटर को तैयार कर लूँगी। इस तरह का बैटर हो गया, थोड़ा सा पानी और लेगा बस, उसके बाद बैटर बिल्कुल सेट है कि जब मैं आलू डिप करूँ तो इसमें बिल्कुल लग जाए। तो ये देखिए इस तरह का बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है। और ये मैंने आलू मैंने छील कर बॉयल किए थे कि मुझे जल्दी रहेगी, तो छील कर मैंने बॉयल कर लिए थे और इधर मैशर से मैश करके दे रही हूँ। तो बेसन मेरा बैटर तैयार है और इधर आलू मैश करके रखे थे, इसमें भी थोड़ा सा नमक मिर्च मिला कर रख दूँगी। तैयार हो चुका है और इसमें मैंने हरी धनिया डाल दी है, क्योंकि बेसन में भी मेरा पड़ा हुआ है और मुझे ब्रेड पकौड़े भी बनाने हैं, तो मैं उसी हिसाब से रखूँगी नमक मिर्च कि बेसन में भी है और इसमें भी हो जाएगा। तो मैंने काला नमक, सफ़ेद नमक है, हरी धनिया है, लाल मिर्च पाउडर है, हरी मिर्च है, तो मैंने सब इसमें मिला दिया है और इसको भी मिक्स करके मैं रख जाऊँगी। और थोड़ा सा चाट मसाला भी मैंने इसमें मिलाया था, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और मैं इसके मैं बाउल भी बना कर रख दूँगी कि बहुत ज़्यादा मैं काम सोच रही हूँ कि निपट जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। किसी को ये ना रहे कि हाँ मुझे जल्दी है, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम करके ही जाऊँगी नहाने के लिए। वैसे मेरा सारा झाड़ू पोछा, बर्तन वगैरह, कपड़े वगैरह मिक्स मशीन में डाला ही हूँ, सब कुछ हो गया है काम। तो मैं नहा धोकर तैयार हो चुकी हूँ। नाश्ता आपने देखा ही होगा लगा लिया है, क्योंकि मेरे यहाँ कुछ गेस्ट वगैरह आए हुए हैं। गेस्ट कौन है? तो मेरे नंद आई हैं, तो बस उन्हीं के लिए तैयारी कर रही हूँ। और उन्हें कहीं बाहर भी जाना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी तैयारी कर रही हूँ कि कुछ खा पी के चली जाए। तो इसलिए मैंने सोचा कि चाय के साथ ब्रेड पकौड़ा भी हो जाएगा, तो ब्रेड पकौड़ा और तो ये मैंने मीठा लगा लिया। तो मीठे में तो रेडीमेड ही आ गया था, छेने थे और सोन पापड़ी थी, तो मीठा भी लग चुका है। और इधर ये जो मैं तैयारी करके गई थी, तो वो सब तैयारी मुझे कितनी जल्दी आसानी भी हो गई काम करने में। और सुबह 9:30 का टाइम होगा, तो मैंने ये सब तैयारी कर चुकी थी और मैं नाश्ता भी लगा चुकी थी। नाश्ता तैयार कर लिया है और ब्रेड भी मंगा ली थी, तो मुझे ब्रेड के पकौड़े बनाने हैं और आलू चाप बनाने, तो मुझे दोनों चीज़ें बनानी। तो और मैं पहले मीठा दे आती हूँ सबको, तो पहले मीठा जब तक करेंगे तब तक चाय और नमकीन भी हो जाएगी। तो ये भी हेल्प कराने के लिए भी आ गए थे, अंशु भी आ गया था, तो कह रहे थे मुझे दे दो, इधर तुम किचन में काम करो। मुझे होता है ना जब जल्दी होती तो इन्हें लगता है कि जल्दी तो बस हो जाता है काम। जब हेल्प करा लेते हैं तो फिर टाइम और काम का ज़्यादा पता नहीं रहता। तो आदत है, अंशु की भी आदत है, अंशु के पापा की भी आदत है। तो बहुत ज़्यादा जब लगता है कि हाँ काम ज़्यादा है, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करा लेते हैं। तो बस मैं वही कर रही थी, तो वो लोग कि मैं किचन संभाल लेती और वो नाश्ता पानी देने में लगे हुए थे दोनों लोग। तो बस यही हो रहा था। मीठा दे आया था तो पानी देने जा रहा था। जिस तरह उसके पापा की आदत है काम करने की घर में भी, तो उसी तरह अंशु ने भी पूरी जिम्मेदारी उठा रखी। उसको भी आदत है मेरी हेल्प कराने की, पापा की हेल्प कराने की, तो वो भी कर देता है। अच्छा रहता है, बच्चों को थोड़ा बहुत आना चाहिए। तो ये देखिए मैंने ब्रेड को निकाल लिया है। वैसे मैंने किसी को दिखाया नहीं है, क्योंकि ये लगता है ना कि मैं तो सोच रही हूँ कि मैं कैमरे में ले लूँ, लेकिन पता नहीं उनका मन है कि नहीं मन है आने का, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। और तो इसी वजह से थोड़ा सा लगा, तो मैंने किसी को भी
कैमरे में नहीं लिया है। और वैसे अगर आपने रुद्राभिषेक वाले ब्लॉग मेरे देखे हों तो उसमें मेरी बड़ी वाली नंद आई हुई है, तो उनको देख मतलब उसमें दिखा है, लेकिन आज मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए। तो मैंने इसीलिए ज़्यादा किसी को मतलब कल पूछ लिया था, तो फिर कल कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर मैंने आज फिर किसी को नहीं दिखाया कि मुझे नहीं समझ में आया कि किसी का मन है कि नहीं मन है। तो फिर उसी हिसाब से फिर मैंने छोड़ा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और इधर चाय नाश्ता जा रहा था और ये कढ़ाई चढ़ी थी, तो ब्रेड पकौड़े पहले मैंने आलू चाप बना दिए थे, फिर उसके बाद ब्रेड वाले बनाए थे, ब्रेड के पकौड़े। तो ये देखिए बस बनते जा रहे थे और ये अंशु लगे हुए थे काम पे वो अपने काम पे लगे थे और मैं अपने काम पे लगी थी। तो ये देखिए लोग जा चुके हैं, नाश्ता पानी हो गया है, तो बस अब जा रही हूँ किचन समेटने। तो मैं आपको दिखा देती, नाश्ता पानी के बर्तन इतने हो गए। तो आज मौसम भी थोड़ा गड़बड़ है, 2 दिन से पहले तो धूप निकल रही थी, लेकिन इधर आज और कल का मौसम थोड़ा, और आज तो मौसम में बिल्कुल भी धूप नहीं है, तो कपड़े भी फैलाने अभी बाकी हैं। देखिए सब नाश्ता पानी तो किचन मेरा, ये देखिए चाय पानी के बर्तन। मैंने पहले ये वाली चढ़ाई थी, लेकिन ये गर्म नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने ये लोहे वाली चढ़ा दी थी। ये देखिए कढ़ाई, तो ये देखिए बारिश होने लगी थी और मैं पक्षियों को नाश्ता देना भूल गई थी, तो मैं देने जा रही थी। और ये देखिए मैं आसमान आपको दिखा रही थी कैसा मौसम है, कहीं धूप लग रही है, कहीं मतलब बदली सी लग रही है, तो बस वही दिखा रही थी। और बारिश भी हो रही थी धूप में। तो कहते हैं ना शेर शेरनी की शादी होती है, ऐसा अगर धूप में पानी बरसे तो मैं चिड़ियों को नाश्ता, पक्षियों को नाश्ता दे आई थी। और इधर ये देखिए किचन में बर्तन, तो मैं सोच रही थी कि चलो मैं पहले बर्तन लगा देती हूँ जो बकेट में है, फिर उसके बाद मैं बर्तन पूरे साफ़ कर लूँगी। तो एक किचन खाली खाली से लगने लगता है, किचन बहुत भरा भरा हो जाता है। तो एक तो मेरा किचन भी छोटा है और किचन काउंटर भी बहुत ही ज़्यादा छोटा है, एक ही काउंटर है, तो उसमें ही सारा कुछ होता है। तो ज़रा सी भी करो तो फैल सा जाता है, जैसे लग रहा फैला फैला है। तो पहले मैं समेट लेती हूँ, क्योंकि मुझे वो अच्छा ही नहीं लगता है कि मैं उस फैले में ही काम करूँ। पहले मैं समेट लूँगी, उसके बाद ही दूसरा काम करूँगी। और वैसे भी मुझे ज़्यादा काम करना नहीं, क्योंकि ये भी चले गए हैं ना दीदी के साथ, तो और मुझे तो अंशु भी चला गया है, तो दोनों लोग चले गए, मैं ही अकेले बची हूँ। तो मैं अपने लिए और पापा मम्मी के लिए खाना बनाना है, तो बना लूँगी थोड़ी देर में। पहले किचन साफ़ वगैरह कर लूँ, और फिर उसके बाद जब रहता है ना कि जब जेंट्स वगैरह घर में होते हैं, बच्चे होते हैं, तो फिर जो लगता है काम है, तो बस मैं पापा मम्मी अपने लिए खाना बना लूँगी थोड़ी देर में। और उसके बाद मैं थोड़ा सा और जो फ्री वाले काम है, जो मुझे लगता है कि नहीं हो पाते हैं, तो मैं वो काम निपटा लूँगी। किचन में देखिए मेरा किचन काउंटर बिल्कुल साफ़ हो गया, अब मुझे लगता है कि नहीं मैं साफ़ कर लिया है, तो वैसे भरा। अब फिर उसके बाद दूध तो आ गया था सुबह ही, तो फिर मैंने दूध नहीं खिलाया था, इसलिए ना कि काम ज़्यादा था, तो मुझे जल्दी जल्दी मची थी, मैंने सोचा दूध रखा नहीं, तो बाद में खिला लूँगी। तो अब जा रही हूँ मैं दूध खिलाने। तो ये देखिए, तो आज तो खोया नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैं 2-3 दिन से बना रही हूँ, तो आज नहीं बनाऊंगी। और इधर शाम हो गई थी, तो मुझे आरती भी करनी थी, तो मैं शाम क्या मतलब अंधेरा जल्दी हो जाता है, और अब तो थोड़ा थोड़ा उजेला रहता है, लेकिन इधर शाम हो गई थी, 6 बज चुके थे। तो फिर मैं अपने मंदिर में दिया जलाया और तुलसा जी में दिया जला दिया। और फिर मुझे अपने लिए चाय बनानी थी। अपना जब हो अकेले का तो फिर मन नहीं करता, जब सब लोग होते तो लगता कि टाइम पे चाय बना लो, लेकिन थोड़ा लेट ही हो गया था, तो मैंने दीपक वगैरह जला लिया था। उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बना ली थी। और ये चाय थे, तो बस ये नाश्ता ले लिया था मैंने, सुबह ही हल्का फुल्का खा लिया था, फिर मैंने खाना भी नहीं खाया था, तो मुझे खाना था। और शाम को फिर ये बेसन बच गया था, बेसन का पेस्ट, तो मैंने सोचा खाने कौन बनाएगा अपने लिए, क्योंकि ये लोग रात को मतलब लेट आएंगे, तो फिर मैंने सोचा चलो चिल्ला ही बना लेती हूँ। तो फिर मैंने देखा चीज़ भी रखी है और इसमें 2 चिल्ले बन जाएंगे, तो जो पेस्ट था तो मैंने 2 चिल्ले बनाए, और मैंने पिज़्ज़ा की तरीके उसको चिल्ले 2 बना लिए। ये देखिए, तो बर्तन वर्तन करने से बढ़िया था कि मैंने सोचा चलो बेसन रखा ही है, पेस्ट रखा हुआ है, तो मैं इसके चिल्ले बना लेती हूँ। और मैंने 2 चिल्ले बना लिए थे इस तरह से, दोनों को। ये देखिए एक बन चुका है, एक और बनने को। तो ये देखिए एक चिल्ला बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, और दूसरा फिर बनने को रख दिया है।
और इसको भी मैं उसी तरीके से थोड़ा ऑयल डालकर इसको पका लूँगी। देखिए इस तरह से ये भी, और बहुत ही मतलब ये नहीं है कि मतलब चपके, वैसे भी रवा बेसन वगैरह के चिल्ले तवे में चपकते नहीं, आप थोड़ा ऑयल लगा लीजिए। तो ये देखिए दूसरा भी चिल्ला बनकर हो गया है रेडी। तो ये देखिए दोनों चिल्ला हो गए, और ये वाला थोड़ा सा किनारे से फट भी गया था। तो बस मैंने चटनी बनाई थी जो सुबह नाश्ते के लिए, तो वही चटनी थी धनिया मिर्च की, और इसमें टमाटर भी मैंने एक डाला था। तो वो चटनी थी बहुत ही टेस्टी, चटपटी चटपटी चटनी बनी थी तीखी। और इसमें मैंने फिर चीज़, अगर आप चाहें तो पिज़्ज़ा सॉस डाल सकते हैं, जिसको बच्चों को खाना हो तो चटनी ना डालिए, अगर आप लोगों को खाना है तो चटनी बना लीजिए। तो ये मैंने चिली सॉस भी लगा सकती हैं, तो मैंने पिज़्ज़ा सॉस वगैरह कुछ नहीं, चटनी लगाई थी और उसके बाद चीज़ डाल दी और प्याज और शिमला मिर्च काट लिए थे, और फिर उसके ऊपर चीज़ रख दी थी, और फिर ये थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिया था और ऑरिगेनो डाल दिया था। तो बिल्कुल मैंने सोचा पिज़्ज़ा ही की तरीके बिल्कुल टेस्ट है, और बिल्कुल वाकई बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बनाता है। एक बार अगर ना बनाया हो कभी तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा, बच्चों के टिफ़िन में भी दीजिए, और घर में ये नाश्ता बना लीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हैवी भी हो जाता है, अगर आपको खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरा बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था, तो ये मैंने दूसरा चिल्ला ऊपर से लगा दिया है। बच्चों को देना हो तो पिज़्ज़ा सॉस भी लग सकता है, सॉस भी लग सकता है, और अपने लिए बना रहे जो बच्चे कम तीखा खाएँ, और जो चटनी वाला तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था। तो ये देखिए मैंने ढककर पका लिया है थोड़ा सा, क्योंकि चीज़ मेल्ट हो जाए, और इधर मैंने सॉस रख लिया है, और इधर ये बन गया है। तो देखिए कितनी ज़्यादा, ये देखिए कितनी ज़्यादा ये इस तरह से बहुत ही टेस्टी बना था। तो बहुत ही अच्छा चिल्ला बना था, बेसन बच गया था तो उसका बनाया था, चीज़ प्याज वगैरह डाल ली थी, बहुत ही टेस्टी बना था। और पेट इतना फुल हो गया, ना बनाती झंझट भी होता अकेले के लिए, और चिल्ला बन गया, और बहुत ही ज़्यादा हैवी था, पूरा तो मुझसे खप भी नहीं रहा था, लेकिन मैंने फिर खाया, थोड़ा सा बंदरों को डाल दिया, क्योंकि मुझसे पूरा नहीं खाया जा रहा था, बहुत ज़्यादा हैवी हो गया था ज़्यादा। 2 चिल्ले थे, फिर उसमें चीज़ वगैरह शिमला मिर्च वगैरह सब थी, तो मुझसे नहीं खाया गया, तो मैंने थोड़ा खाया, थोड़ा बंदरों को डाल दिया, और बस अब सारे काम निपट गए हैं। तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से बाय बोल दिया जाए। तो बस मैं अपने वीडियो को यहीं पे एंड भी करती हूँ, और एक अच्छे से ब्लॉग के साथ फिर आपसे मिलूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, नए हैं मेरे वीडियो में तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल फिर मिलूँगी, कल नहीं तो परसों, क्योंकि एक दिन छोड़ के मेरा ब्लॉग आता है, आप लोग ज़रूर देखा करिए। और फिर मिलूँगी, तब तक के लिए आप लोगों से बाय, गुड नाइट, खुश रहिए, खुशहाल रहिए।